बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा मिस अक्सर जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हमने अपना 5वां सबक शुरू कर रखा है जो है मोबाइल की कहानी, और आज हम उसको तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यकीनन आपको स्क्रीन पर मोबाइल देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि हमने आज इस सबक को अगले हिस्से में जो पढ़ना है उसमें हमारी जो चीजें शामिल हैं वो है 1 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिख सकें। ये आपका आज के सबक का हासिल ताल्लुम है। आपने 1 से 50 तक गिनती को उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिखना सीखना है, ठीक है। उससे पहले हम करेंगे दोहराई। दोहराई में आपके पास सामने आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें आपको 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, बादल और आसमान, ठीक है। बादल है और आसमान। अब आप मुझे बताएं कि आपने इन 2 चीजों के नाम तो सही पहचान लिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे आसमान के साथ एक उसका बेमानी लफ्ज बताएं, जिस तरह हमने कल बोलचाल में सीखे, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही, आसमान वासमान। आसमान वासमान पे बादल छा रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बादल के हिज्जे बदल कर इसको इख्तराई हिज्जों में तब्दील करके कोई और लफ्ज बनाएं, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, हम इसको बदल के देख लेते हैं। हम लाम को अलिफ के साथ मिलाते हैं, लादब। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, बादल लादब। अब ये कोई लफ्ज नहीं है, इसको हमने इन्हीं हरूफ से इनको अदल बदल के और एक नया लफ्ज बना लिया है। तो ये चीज आपने कल सीखी थी, ठीक है, कि बेमानी और इख्तराई हिज्जों वाले अल्फाज। प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक और बहुत खूबसूरत सी तस्वीर आई है। इसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने इस तस्वीर को पहचानना है और इस तस्वीर को भी पहचानना है। इन दोनों के नाम और इनके साथ इनका एक मुहम्मल लफ्ज यानी बेमानी लफ्ज, जो आपने कल सीखा कि बाद में वजन के लिए बेमानी लफ्ज बोला जाता है, वो बताना है। और आपने अपनी मुअल्लिमा को इन्हीं के जो हिज्जे हैं उनको बदल के, उनके अरूफ को बदल के, उनकी तरतीब को बदल के एक एक नया इख्तराई हिज्जों वाला बेमानी लफ्ज भी बताना है। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले इस सरगर्मी को सरअंजाम दीजिए। जी, यकीनन आपने अपने कल के सबक की दोहराई कर ली होगी, जिसमें आपने सीखा था बेमानी अल्फाज और इख्तराई हिज्जों वाले अल्फाज। आज आप जो चीज़ सीखने जा रहे हैं उसका ताल्लुक कुछ इससे है। आप यकीनन इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। इसको हम अपने रियाजी की ज़ुबान में हिंसा कहते हैं, और आप इसको रियाजी की मश्क करते हुए, रियाजी पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपकी दीगर कुतुब में भी हिंसों को ज़ाहिर करने के लिए, तादाद को ज़ाहिर करने के लिए ये शक्लें इस्तेमाल होती हैं। 1, ये है 2 और 3। प्यारे बच्चों, ये वो हिंसे हैं जो हम अपने रियाजी की ज़बान किताब में इस्तेमाल करते हैं, अपनी अंग्रेज़ी की किताब में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उर्दू की, उर्दू हिंसों की और उर्दू गिनती की, तो उसमें हम इन हिंसों को इस तरह नहीं लिखते, बल्कि इनकी शक्ल बदल कर कुछ यूं हो जाती है। एक बदल कर इस शक्ल में आ जाता है, ये उर्दू का हिंसा है। और जब हम उसको लफ्ज़ में लिखते हैं तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। अब एक की आपने यहाँ पे हिंसों ही हिंसों में 2 मुख्तलिफ अशकाल देख ली, और अगर आपको मैं ये कहूँ कि उसको लफ्ज़ में आपने कैसे लिखना है, तो ये उसकी लफ्ज़ी शक्ल है। इसी तरह से 2 आपका उर्दू में बदल कर इस तरह हो जाएगा और लफ्ज़ों में उसको यूं लिखा जाएगा। और ये 3 की शक्ल है। ये वो अशकाल है जिनको आप अपनी पिछली जमात में सीख चुके हैं, उर्दू हिंसों में ये गिनती सीख चुके हैं, आप इनसे अच्छे से वाकिफ हैं। लफ्ज़ों में हम इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह, ठीक है। हम इसको, ये आपकी किताब में शामिल है उर्दू गिनती। आपके पास 15 तक गिनती मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखें, ये आपके हिंसे हैं और ये लफ्ज़ों में लिखी गई है। 2, 3, 4, 5, इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 और 15 और 15। इसको हम कहते हैं, ये हमारी लफ्ज़ी गिनती है और ये हमारे हिंसे हैं।
लफ्ज़ी गिनती और हिंसे 1 से 15 तक आपकी लफ्ज़ी गिनती और हिंसे इसलिए शामिल किए कि आपकी ज़रा दोहराई भी हो जाए, आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको आप दोबारा से जहन में ताज़ा भी कर सकें। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं, आप मेरे साथ मिलकर सरगर्मी करेंगे। आप मुझे कोई एक बताएंगे, आप कोई गिनती का एक लफ्ज़ बताएं, मैं उसको लिखती हूँ और उसका ही साथ में उर्दू में लफ्ज़ी गिनती के तौर पे भी लिखूंगी, हिंसों में भी लिखूंगी और लफ्ज़ी गिनती में। यहाँ पे हम 2 हिस्से बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे उर्दू हिंसे और यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी लफ्ज़ी गिनती। ठीक हो गया जी। आप मुझे बताएं, आप बेशक 50 तक भी बता सकते हैं, लेकिन चूंकि आज हम 15 तक सीख रहे हैं, उसकी दोहराई कर रहे हैं, तो आप वहां तक भी बता सकते हैं। जी, सबसे पहले आपने बताया 9, 9 ठीक हो गया जी। और 5 बिल्कुल सही, 5 और लफ्ज़ों में हम इसको लिखेंगे 5 जी। इसके बाद 11 और लफ्ज़ों में हम लिखेंगे 11। फिर है आपका 6 और हम इसको लिखेंगे 6। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप इस गिनती को जो आपने पहले से भी सीख रखी है उसकी दोहराई भी कर सकते हैं। आप अपनी इसकी बेहतरीन सरगर्मी यह है कि आप अपनी उर्दू और इस्लामियात की किताब के जो सफ़ा नंबर है उन पे गौर करें, उससे आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी गिनती सीख सकते हैं। आपको हर सफ़ा नंबर पे एक नया हिंसा नजर आएगा और आप उसके मुताबिक उसको पढ़ते जाएंगे तो आपको उसकी पहचान भी होगी और उसको अदा करना भी आ जाएगा। अब आपने एक सरगर्मी सर अंजाम देनी है। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपने 2-2 की जोड़ियों में तकसीम होना है, यानी 2-2 तालिब इल्म आपस में 2-2 साथी मिल जाएं। एक तालिब इल्म हिंसा बताए, दूसरा उस हिंसे को उर्दू हिंसे और लफ्ज़ में तहरीर करे। जिस तरह मैंने अभी आपको करवाया, आपने इसी तरह से करना है कि पहला दोस्त जो है वो आपको हिंसे बताएगा, जो हिंसा वो बोलेगा आपने अपनी कॉपी पर उसको हिंसे में भी लिखना है और गिनती में भी लिखना है, और फिर आप अपने दोस्त को बताएंगे। कोशिश कीजिए सरगर्मी को करते हुए कि उर्दू गिनती में या गिनती में आपके जो हिंसे हैं वो बार बार उनकी तकरार ना हो, बल्कि जो एक दोस्त ने लिख लिया दूसरा उससे मुख्तलिफ बोले। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले सरगर्मी को सर अंजाम दीजिए। जी यकीनन आप लोगों ने मिलकर इस सरगर्मी को कर लिया होगा। अब आपकी मश्क में शामिल सवाल उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है आपके पास, 1 से 15 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में तहरीर करें। आपने अभी इसको अपनी कॉपियों में 1 से 15 तक 2 हिस्से बना लें, 2 कॉलम बना लें। एक में आप हिंसों में लिख लें और दूसरे में आप उर्दू लफ्ज़ों में लिखना शुरू कर दें। तो इस तरह से आपका आज का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। कल इंशाल्लाह अपने 5वें सबक के अगले हिस्से में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।